हेलो बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम आपके लिए क्लास 11 का 100% रियल पेपर फ्री वोट कर लेकर आ चुके हैं। इसमें हम आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के सॉल्यूशंस को कवर करते हुए चलने वाले हैं। और यदि आपने इस पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पहले ही शेयर कर दिया है, तो आप लोग जाके डायरेक्ट अपने टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने सारी के सारी सब्जेक्ट्स के शेयर कर दिए हैं। जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। इससे पहले आप यदि अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी न्यू अपडेट और ओरिजिनल जानकारी और रियल पेपर्स मिलते रहेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी मिलते रहेंगे। तो चलिए अपन लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा जिनसे कि उनका भी बेनिफिट हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, जहाँ पे चॉइस से करेक्ट आंसर परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना किन नियमों पर आधारित है। तो आप लोगों का देखिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का लिखा हुआ है, दोनों का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ बाउ सिद्धांत, यानी कि हाफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो आप लोगों को सी वाला टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जहाँ पे आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ग, यानी कि ग्रुप, ठीक है ना। इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं। प्रोटॉन दाता को कहा जाता है प्रोटॉन डोनर इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अमल एसिड, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे इसको टिक कर लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को आता है केमनोफोर इज Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे कि आप लोगों का +7 करेक्ट आंसर है, तो आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे अपन लोग। आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे अर्वत में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे टिक कर लेना है 18th, ठीक है ना। सी वाला आपका करेक्ट आंसर है। 6th नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। पैराफिन को कहा जाता है एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, एरीन। तो 6th जो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्केन। तो आप लोगों को इसको करेक्ट आंसर टिक कर लेना है। ये अपने 1 वर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन लोग यहाँ पे रिक्त स्थान को देखने वाले हैं, ठीक है। रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन आप लोगों को आता है रासायनिक अभिक्रिया को जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहकर उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है उसे ब्लैंक्स कहा जाता है। तो इसका आप लोगों को हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का हम करेक्ट आंसर आप लोगों को बता देते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे जहाँ पे सीमांत अभिकर्मक, ठीक है ना। आप लोग क्या लिखेंगे सीमांत अभिकर्मक, ठीक है ना। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को ब्लैंक्स कहा जाता है। तो आप लोगों को लिखना है न्यूक्लियन, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे ये आधा का है, ठीक है ना, और फिर उसका न्यूक्लियन, ठीक है ना। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिख लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सा गलती हो गई थी, आप लोगों को ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं। एक तत्व के संयोगी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह तत्व ब्लैंक्स वर्ग का है। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 वर्ग का है, यानी कि 15 ग्रुप का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। द यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट इज। तो आपको लिखना है C × M, यानी कि कॉलम इंटू मीटर, ठीक है ना। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम डायरेक्ट यही आप लोग आंसर्स को लिख दीजिएगा। चलिए अपन बात करेंगे 6th वाले क्वेश्चंस की। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन तथा फास्फोरस की पहचान ब्लैंक्स के द्वारा की जाती है।
तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्चिन टेस्ट। तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे लिख लेंगे लाइचिन टेस्ट, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसी चीज को हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेंगे लाइचिन टेस्ट। चलिए अब हम लोग यहाँ पे मेसो कॉलम देखने वाले हैं। मेसो कॉलम को देखिए हम आपको करेक्ट आंसर से यहाँ पे बताते जा रहे हैं। फर्स्ट वाले का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा एरीन, सेकेंड वाले का करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा 4 और थर्ड वाले का करेक्ट आंसर आप लोगों का NH2NP1-6 तंत्र की अवस्था का मापन, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा थर्ड वाला शून्य और इसका आज आपका पहला हो जाएगा एंट्रोपी। तो इस प्रकार से आप लोगों को टिक कर लेना है। अब अपन लोग यहाँ पे जल्दी से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी देख लेते हैं। पहले का आंसर आप लोगों का एरीन हो जाएगा, दूसरे का आंसर 4 हो जाएगा और तीसरे का आंसर आप लोगों का NH2NP1-6 हो जाएगा और 0 और उसके बाद 1 वाला एंट्रोपी, ठीक है ना। टिक कर लीजिए। चलिए सही गलत देखेंगे यानी कि ट्रू फॉल्स देखते हैं अपन लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को आता है द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। क्या ये सही है? आप लोगों को बताना है। जी हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट। मोलैलिटी की डेफिनेशन यही होती है, याद कर लीजिएगा, काम पे आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एनी सेल इज 8। गलत, इतने नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पे अपन लोग, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पे द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज -0.34 वोल्ट। तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। चलिए अब बात करने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 4th वाली। द मेटल रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन अकर इज कॉल्ड कैथोड। तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नहीं होगी, ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने वाले हैं अपन लोग यहाँ पे। पदार्थ की SI यूनिट मात्रक किलोग्राम है। जी हाँ, आप लोगों को यहाँ पे सही करना है, ठीक है ना। जो क्वांटिटी होती है मैटर की वो आप लोगों की किलोग्राम होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का यहाँ पे आ जाता है वन वर्ड यहाँ पे अपन लोग देखने वाले हैं। KW को कहा जाता है, KW का आप लोगों को फुल फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पे किलो वॉट लिखना है, ठीक है ना। तो आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा किलो और इसका WATT, ठीक है ना। किलो वॉट आप लोगों को लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग यहाँ पे 2 की बात करने वाले हैं। कार्बनिक यौगिक की संरचना को रेखाओं में निरूपित करना कहलाता है। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप लोगों का 2 का आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। आप लोगों का हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे यहाँ पे आवंद क्रम, ठीक है ना, आवंद क्रम, ठीक है ना। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को देखेंगे, तो वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो आप लोग लिख लीजिएगा स्ट्रक्चर की स्पेलिंग, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, राइट। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। आक्रामकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन कहलाता है। अच्छा, इस आंसर को बताने के पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे। हमने ये हालांकि टेलीग्राम पे भी आपको बता चुके हैं कि आप लोगों को जो भी हम सॉल्यूशन बताते हैं आप लोग ज़रूर अच्छे से इसको देख लिया करिए, क्योंकि अदर ग्रुप वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मतलब उनसे कुछ बनता नहीं है और आप लोगों को सॉल्यूशन गूगल करके दे देते हैं, लेकिन वो इनकरेक्ट सॉल्यूशंस रहता है। कुछ का कुछ भी सॉल्यूशंस बता देते हैं सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस से भी थोड़ा सा आंसर को विजिट किया करिए, जिससे कि आप लोग को पता चले कि करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है ना। कभी कभार हम भी शायद गलत दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सही आंसर क्या है, ठीक। कभी कभार होता है, लेकिन हम आप लोगों को काफ़ी हद तक 90 से 99% तक आप लोगों को सही आंसर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे हम आपको 3rd का आंसर बताते हैं। तो 3rd का आंसर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट आया यहाँ पे आप लोगों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट,
ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लिख लेना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, ठीक है ना। तो आप लोग इतना लिख सकते हैं हिंदी में सुनने के बाद, ठीक है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि अपना 4th आ रहा है, ठीक है। कमरे में रखे गर्म पानी का ठंडा होना किस प्रकार का प्रभाव होता है? तो आप लोगों का सीधा सीधा हो जाएगा ऊष्मा शोषी, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे ऊष्मा, ठीक है जी, माँ मछली। चलिए हम यहाँ पे एक बार अच्छे से लिख देते हैं ऊष्मा। अच्छा, हिंदी में यदि कभी गलती हो जाती है ना तो आप लोग हमको माफ़ कर दिया करिए, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, इंग्लिश परफेक्ट है अपनी, ठीक है ना। ऊष्मा शोषी, और इसी को हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन लोग? एंडोथर्मिक, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, राइट। अब चलिए अपन लोग यहाँ पे इसके आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, NH3 या लुईस बेसिस, और इनके सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए अपन लोग इसके आगे के डायरेक्ट हम आपको आंसर्स बताते हैं। ये पेपर आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा तो आप लोगों को सही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट एक सॉल्यूशन की PDF आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, तो हम यहाँ पे आपको कुछ सॉल्यूशंस बता देते हैं अभी। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है, आप लोगों को इसकी स्क्रीनशॉट लेना है। हालांकि PDF वगैरह हम आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे सारी की सारी प्रोवाइड कर देंगे A to Z, ठीक है ना। अभी लेकिन आप लोगों को लिखना है तो आप लोग इसको अच्छे से देख के लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर डायरेक्ट कॉपी में लिख लीजिएगा। सारे के सारे आप लोगों को लाइन से इसके आंसर्स मिल जाएंगे, आप लोग इनके डायरेक्ट सबके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। जी अभी हमने आप लोगों को सिर्फ इतने ही बताए हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम आप लोगों को और भी चीज़ें बता देंगे, और जो सॉल्यूशन है इसके आगे के PDFs वो सब हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।